ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, पुरुष प्रयत्न इसी का नाम है कि अपने अहम का नाश करना और आप ही शेष रहना। देह से मिला हुआ जीव अपने को कर्ता और भोक्ता जानता है। उस अहम का नाश करना और शिवपद को प्राप्त होना एक ही बात है। जो सर्वदा सत्स्वरूप अद्वैत है, यह शिव भी उसका चमत्कार है। जैसे नारियल में खोपड़ा होता है और उसके बहुत नाम रखते हैं, सो नारियल से कुछ भिन्न नहीं, वैसे ही संसार आत्मा से भिन्न नहीं। जैसे खंभे में काष्ठ से भिन्न कुछ नहीं, वैसे ही यह संसार है। यह नानात्व भी चैतन्य घन आत्मा ही है। निज अक्षर का जो अर्थ कहा है, वह भी जब वही है, तब विधि निषेध किसका कीजिए। सब परमात्म तत्व है, दूसरा नहीं। हे रामचंद्र जी, ऐसे आत्मा को जानकर सुख से विचरो। जैसे अर्धनिद्रित की चेष्टा होती है और जैसे बालक पालने में सोकर स्वाभाविक अंग हिलाता है, वैसे ही तुम्हारी चेष्टा होगी। अपने देह का अभिमान तुम न करो। हे रामचंद्र जी, जो कुछ भाव अभाव पदार्थ भिन्न भिन्न भाषित होते हैं, वे सब असत्य है। आत्मा का साक्षात्कार होने पर परमात्मा तत्व ही भाषित होगा, तब अहंकार का उत्थान निवृत्त होगा। हे रामचंद्र जी, एक और युक्ति सुनो, जिससे आत्मज्ञान होगा। यह जो अहम अहम क्षण क्षण में फुरता है, सो जब फुरे तभी उस क्षण में जानो कि मैं नहीं हूं। जब ऐसे दृढ़ होंगे, तब अहंकार रूपी पिशाच का नाश हो जाएगा और आत्म तत्व का तुम्हें साक्षात्कार होगा। इससे अहंकार के नाश का यत्न कर सोचो कि न मैं हूं न जगत है। हे रामचंद्र जी, ज्ञान इसी का नाम है और अहम मम न रहेगा। उसको मुनीश्वर परब्रह्म और सम्यक पद कहते हैं। और जहां अहम मम है, वहां अविद्या रूपी तम है। हे रामचंद्र जी, अज्ञानी के हृदय में सब पदार्थों का भाव स्थित है। इससे उसको देश काल घर नगर मनुष्य पशु पक्षी आदि त्रिगुणमय संसार भासित होता है। जब इनका अभाव हो जाए, तब शांति पद की प्राप्ति हो। श्री योग वासिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण सर्ग 18। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, सबका अधिष्ठान रूप आत्मा है। जैसे कमल को पूर्ण करने वाला जल है, उससे सब स्फूर्ति होते और प्रकाशते हैं, तैसे ही सब सृष्टि को सत्ता देने वाला और आश्रय रूप आत्म तत्व है। यह जगत दीर्घ स्वप्न रूप अपने अनुभव से उदय हुआ है, सो बाह्य रूप होकर भासता है। उस स्वप्न से और स्वप्नांतर होता है, उसके आगे और स्वप्न होता है। इसी प्रकार सृष्टि की स्थिति हुई है। जैसे एक बीज से अनेक वृक्ष होते हैं, तैसे ही एक चिद अणु में अनेक सृष्टि स्थित है। जैसे जल में अनेक तरंग भासते हैं, तैसे ही आत्म अनुभव में अनेक जगत भासते हैं और अभिन्न रूप है। इससे द्वैत भ्रम को तुम त्याग दो। न कोई देश है, न काल क्रिया है, केवल एक अद्वैत आत्म सत्ता अपने आप में स्थित है। जैसे आकाश में आकाश स्थित है, तैसे ही आत्म सत्ता अपने आप में स्थित है। ब्रह्मा से कीट पर्यंत जो जगत भासता है, सो एक परमात्मा ही अपने आप में किंचन रूप होता है। जैसे एक रस सत्ता ही कई फल
और सुगंध सहित भासती है और कहीं काष्ठ रूप को प्राप्त होती है, तैसे ही एक परमात्म सत्ता कहीं चैतन्य और कहीं जड़ रूप होकर दिखाई देती है। जो सर्वगत अविनाशी आत्मा है वही सबका बीज रूप है और उसी के भीतर सब जगत स्थित है। पर जिसको आत्मा का प्रमाद है उसको नाना रूप भासता है। जैसे कोई जल में डूबे और फिर निकले, फिर डूबे फिर निकले, और जैसे स्वप्न में और स्वप्न होता है, तैसे ही प्रमाद दोष से भ्रम से भ्रमांतर नाना प्रकार के जगत जीव देखता है। जगत और आत्मा में कुछ भेद नहीं है, क्योंकि जगत कुछ है नहीं, आत्मा ही जगत सा होकर भासता है। जैसे विचार रहित को स्वर्ण में भूषण बुद्धि होती है और विचार किए से भूषण बुद्धि नष्ट हो जाती है, स्वर्ण ही भासता है, तैसे ही जो विचार से रहित है उसको यह जगत पदार्थ भासते हैं कि यह मैं हूँ, यह जगत है, यह उपजा है और यह लीन होता है। और जिसको सत्संग और शास्त्र के संयोग से विचार उपजा है उसको दिन प्रतिदिन भोग की तृष्णा घटती जाती है और आत्मविचार दृढ़ होता जाता है। जैसे किसी को ताप आता है तो वह औषध करके निवृत्त होता है, दूसरे शरीर से तपन निवृत्त हो जाती है और शीतलता प्रकट होती है। तैसे ही जो विवेक दृढ़ होता है त्यों त्यों इंद्रियों को जीतता है, संतोष से हृदय शीतल होता है और सर्व आत्मा ही भासता है। यह विवेक का फल है। हे रामचंद्र जी, जैसे अग्नि के लिखे चित्र से कुछ कार्य सिद्ध नहीं होता, तैसे ही निश्चय से रहित वचन का विवेक दुख की निवृत्ति नहीं करते और शांति प्राप्त नहीं होती। जैसे जब पवन चलता है तब पत्र और वृक्ष हिलते हैं और उसका लक्षण भासता है, पर वाणी से कहिए तो नहीं हिलते। तैसे ही जब विवेक हृदय में आता है तब भोग की तृष्णा घट जाती है, मुख के कहने से तृष्णा घटती नहीं। जैसे अमृत का लिखा चित्र पान करने से अमर होने का कार्य नहीं करता, चित्र की लिखी अग्नि शीत नहीं निवृत्त करती और स्त्री के चित्र के स्पर्श से संतान उपजने का कार्य नहीं होता, तैसे ही मुख का विवेक वाणी विलास है और भोग की तृष्णा को निवृत्त करके शांति को नहीं प्राप्त करता। जैसे चित्र देखने ही मात्र होता है, तैसे ही वह विवेक वाग विलास है। हे रामचंद्र जी, प्रथम जब विवेक आता है तब राग द्वेष को नाश करता है और ब्रह्मलोक पर्यंत जो कुछ विषय भोगरूप है उनसे तृष्णा और वैर भाव को नष्ट करता है। जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार नष्ट हो जाता है, तैसे ही विवेक उदय होने से अज्ञान नष्ट हो जाता है और पावन पद की प्राप्ति होती है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, सर्व जीवों का बीज परमात्मा है और वह सर्व ओर से आकाश की नाई स्थित है। उसके फुरने का नाम जीव है और उस जीव के भीतर जगत है। उसके आगे और नाना प्रकार की रचना है, पर वास्तव में चिद्घन जीव के रूप में भीतर स्थित हुआ है। इसे सब जीव चिद्घन रूप ही है। जैसे केले के थंभ में पत्र होते हैं, तैसे ही आत्मसत्ता के भीतर जीव स्थित है। जैसे शरीर के भीतर कीट होते हैं, तैसे ही आत्मा के भीतर जीव राशि है। और जैसे प्रस्वेद से जूं और लीख आदि जीव उपजते हैं और दूसरे पदार्थ में कीट उपज आते हैं, तैसे ही आत्मा में चित्त कला के फुरने से जीव के समूह फुराते हैं। फिर जीव जैसी जैसी सिद्धि के निमित्त यत्न उपासना करते हैं,
तैसी तैसी गति को पाते हैं। जो देवता की उपासना करते हैं वह देवता को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ के उपासक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार जिसकी जो उपासना करते हैं उसी को वे प्राप्त होते हैं। ब्रह्म के उपासक ब्रह्म को ही प्राप्त होते हैं। इससे जो अतुच्छ पद है उस महत् पद का तुम आश्रय करो। जैसे शुक्र जब दृश्य की ओर लगा तब उसने अनेक प्रकार के दृश्य भ्रम को देखा, और जब शुद्ध बुद्धि की ओर आया तब निर्मल बोध को प्राप्त हुआ। तैसे ही जिसकी कोई उपासना करता है उसी को वह प्राप्त होता है, और अन्य को नहीं प्राप्त होता। हे राम जी ने फिर पूछा, हे भगवान, जागृत और स्वप्न का भेद कहिए कि जागृत क्या है और स्वप्न क्या है। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, स्थिर प्रतीति का नाम जागृत है, अस्थिर प्रतीति का नाम स्वप्न है। जो चिरकाल रहता है उसका नाम स्थिर है, और जो अल्पकाल रहे उसका नाम अस्थिर है। अर्थात दीर्घकाल प्रतीति का नाम जागृत है और अल्पकाल का नाम स्वप्न है। इसमें कोई विशेष भेद नहीं है, दोनों का अनुभव सम होता है। शरीर के भीतर स्थित होकर जो शरीर को जीवाता है उसका नाम जीव है। वह तेज और बीज रूप है, जीव धातु है। यह सब उसके नाम है। जब जीव धातु स्पंद रूप होता है तब वह शरीर के रंध्रों में फैलता है, मन, वाणी और देह से सब व्यवहार करता है, और रंध्र खुल जाते हैं तब उसको जागृत कहते हैं। जब चित्तकला जागृत व्यवहार में स्पष्ट रूप होती है और भीतर होकर फुरती है तब उसके भीतर जगत भ्रम भासने लगता है, वह स्वप्न कहता है। अब सुषुप्ति का क्रम सुनो। मन, वाणी और शरीर से जहाँ कोई क्षोभ नहीं और स्वच्छ वृत्ति जीव धातु भीतर स्थित है। हृदय कोश में प्राण वायु से क्षोभ नहीं होता और नाड़ी रस से पूर्ण होती है। उस मार्ग से प्राण आने जाने से रहित होते हैं और क्षोभ से रहित सम वायु चलता है, उसका नाम सुषुप्ति है। जैसे वायु से रहित एकांत गृह में दीपक उज्जवल प्रकाशता है, तैसे ही वह संवित सत्ता अपने आप का अनुभव लेती है। जैसे तिलों में तेल स्थित होता है, तैसे ही जीव संवित कल्पना से जो कल्पना करता है सो उस काल में अपने आप में स्थित होता है। जैसे बर्फ में शीतलता और घृत में चिकनाई होती है, तैसे ही वहां संवित सत्ता स्थित होती है, उसका नाम सुषुप्ति अवस्था है। जड़ रूप उस सुषुप्ति अवस्था से जागकर दृश्य भाव को न प्राप्त हो और निर्विकल्प प्रकाश में स्थित हो, सो ज्ञान रूप तुर्य है। तब यह व्यवहार करे तो भी जीवन मुक्त है। वह जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में बंधनवान नहीं होता। हे रामचंद्र जी, आत्मसत्ता से फूरना होकर स्वरूप विस्मरण हो जाता है और फुरना दृढ़ होकर स्थित होता है, इसी का नाम जागृत है। स्वरूप से प्रमाद दोष करके फुरे और जो जगत भासे उसको सत्रूप जाने और यह प्रतीत थोड़े काल रहकर फिर निवृत्त हो जावे, इसका नाम स्वप्न है। दृश्य के फुरने का अभाव हो और अज्ञान वृत्ति जड़ता रूप रहे, उसका नाम सुषुप्ति है। अनुभव में ज्ञान स्थित रहे
और जागृत स्वप्न सुषुप्ति का व्यवहार हो, पर निश्चय में इसका सद्भाव रंचक भी न हो, केवल ज्ञान में अहम प्रतीति हो और वृत्ति उससे चलायमान न हो, उसका नाम तुरीयापद है। उसमें स्थित हुआ जीवन मुक्त होता है। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति, इन अवस्थाओं में जीव स्थित होते हैं। जब नाड़ी अन्न के रस से पूर्ण हो जाती है और प्राणवायु हृदय नामी नाड़ी में नहीं आता, तब चित्त सम्मित अक्षोभ रूप सुषुप्ति होता है। जब अन्न उस नाड़ी से पचता है और प्राणवायु चलने लगती है, तब चित्त सम्मित क्षोभ रूप फुरने लगता है और उस फुरने से अपने भीतर ही बड़े जगत भ्रम को देखता है, जैसे बीज से वृक्ष होता है। जब वायु का रस नाड़ी में बहुत होता है, तब चित्त सत्ता आकाश में उड़ना, वायु, अंधेरी आदि पदार्थ को देखता है। जब कफ का रस नाड़ी में अधिक होता है, तब फूल, बेल, बावलिया, जल, मेघ, बगीचे आदि पदार्थ भासते हैं। और जब पित्त की अधिकता होती है, तब उष्ण रूप अग्नि, रक्त, वस्त्र आदि भासने लगते हैं। इस प्रकार वासना के अनुसार जगत भ्रम देखता है और जैसी भावना दृढ़ होती है, तैसा ही पदार्थ दृढ़ होकर भासता है। जब पवन शोभायमान होता है, तब चित्त संवित नेत्र आदि द्वार के बाहर निकलकर रूप आदि का अनुभव करता है। चिर पर्यंत सत जानने का नाम जागृत है। वासना के अनुसार मन रूपी शरीर से जीव नेत्र, जिह्वा आदि बिना जो रूप रस आदि का अनुभव होता है, उसका नाम स्वप्न है। पर स्वरूप से न कोई स्वप्न है, न जागृत है और न सुषुप्ति है। केवल सत्ता अपने आप में स्थित है। उसी के फुरने का नाम जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति है। चिरकाल फुरने का नाम जागृत है और अल्पकाल फुरने का नाम स्वप्न है। सो केवल प्रतीति का भेद है, वास्तव में कुछ भेद नहीं। और जो वास्तव में भेद न हुआ, तो जगत स्वप्न रूप हुआ। इससे यही भावना दृढ़ करो कि जगत असत रूप स्वप्नवत है। इसमें सद्भावना करनी दुख का कारण है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह मैंने तुमको मन का रूप निरूपण करके दिखाया है और अवस्थाओं का निरूपण भी इसी निमित्त किया है और प्रयोजन कुछ नहीं। इससे जैसा निश्चय चित्त में होता है, तैसा ही भासता है। जैसे अग्नि में लोहा डालिए तो अग्नि रूप हो जाता है, तैसे ही मन जिस पदार्थ में लगता है, उसी का रूप हो जाता है। भाव, अभाव, ग्रहण, त्याग सब मन ही से होते हैं। न कोई सत है, न असत है। केवल मन की चपलता से सब फुरते हैं। मन के मोह से ही जगत भासता है और मन के नष्ट होने से नष्ट हो जाता है। जो मलिन मन है, सो अपने फुरने से जगत रचता है। यह मन ही पुरुष है, इसको तुम अशुभ मार्ग में न लगाना। जब मन को जीतोगे, तब सब जगत में तुम्हारी जय होगी। मन के जीतने से सब जगत जीता जाता है और तब बड़ी विभूति प्राप्त होती है। जो शरीर का नाम पुरुष होता, तो शुक्र का शरीर पड़ा था। वह दूसरा शरीर न रचता, पर उसका शरीर तो वहां पड़ा रहा और मन अन्य शरीर को रचता फिरा।
इससे शरीर का नाम पुरुष नहीं, मन ही का नाम पुरुष है। शरीर चित्त का किया होता है, शरीर का किया चित्त नहीं होता। जिस ओर चित्त जा लगता है उसी पदार्थ की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं। इससे यह अति तुच्छ पद है। आत्मसत्ता का चित्त में सदा अभ्यास करो और भ्रम को त्याग दो। जब मन दृश्य की ओर संसरता है तब अनेक जन्म के दुखों को प्राप्त होता है, और जब आत्मा की ओर इसका प्रवाह होता है तब परम पद प्राप्त होता है। इससे दृश्य भ्रम को त्याग करके आत्मपद में स्थित करो। राम जी ने पूछा, हे भगवान, हे सर्वधर्मों के वेता, जैसे समुद्र में तरंग उपज के फैल जाता है, तैसे ही मेरे हृदय में एक बड़ा संशय उत्पन्न होकर फैल गया है कि देश, काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित नित्य, निर्मल, विस्तृत और निरामय आत्मसत्ता में मलिन संवित मन नामक कहां से आया और कैसे स्थित हुआ? जिससे भिन्न कुछ वस्तु नहीं है और न आगे होगी, उसमें कलंकता कहां से आई? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, तुमने भला प्रश्न किया। अब तुम्हारी बुद्धि मोक्ष भागी हुई है। जैसे नंदनवन के कल्प वृक्ष में कल्प मंजीरी लगती है, तैसे ही तुम्हारी बुद्धि पूर्व अपर के विचार से जागी है। अब तुम उस पद को प्राप्त होंगे जिस पद को शुक्र आदि प्राप्त हुए हैं। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं सिद्धांत काल में दूंगा, और उस काल में तुमको आत्मपद हस्तामलकवत भासेगा। हे रामचंद्र जी, सिद्धांत का प्रश्नोत्तर सिद्धांत काल में से होता है और जिज्ञासु का प्रश्नोत्तर जिज्ञासु काल में से होता है। जैसे वर्षा काल में मोर की वाणी शोभती है और शरद काल में हंस की वाणी शोभती है, और जैसे वर्षा काल के नष्ट हुए स्वाभाविक ही आकाश की नीलता भासती है और वर्षा काल में मेघ की घटा शोभती है, तैसे ही प्रश्नोत्तर भी है। जैसा समय हो तैसा ही शोभता है। हे रामचंद्र जी, मैं तुमको मन का स्वरूप अनेक प्रकार के सिद्धांतों और युक्तियों से कहूंगा, और जिस प्रकार यह निवृत्त होता है वह भी क्रम से बहुत प्रकार कहूंगा। मन की शांति के उपाय जो वेदों ने निर्णय किए हैं और शास्त्रकारों ने कहे हैं, उनके लक्षण तुम सुनो। चंचल मन जैसा जैसा भाव अंगीकार करता है, तैसा ही तैसा रूप होकर भासने लगता है। हरि ओम, हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।